कल तो हुई थी अ, बख्तवाल की कथा। इसलिए आज अ, गीता पाठ ही कर लेते हैं सीधा। तो गीता का आज 11वां श्लोक, 11वां है, 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। तो मैं बोलता हूँ, फिर आप पीछे शुद्ध पाठ करने वाले हाथ खड़ा करेंगे। 5वां अध्याय 11वां श्लोक। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। ममता का सर्वथा नाश होना ही अंतःकरण की शुद्धि है। कर्मयोगी साधक शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि को अपना तथा अपने लिए न मानते हुए प्रचुर संसार का और संसार के लिए ही मानते हुए कर्म करते हैं। इस प्रकार कर्म करते करते जब ममता का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब अंतःकरण पवित्र हो जाता है। पवित्र अंतःकरण में पवित्र अंतःकरण होने पर अंतःकरण से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थिति हो जाती है। अब आप लोगों में से जो पाठ करना चाहते हैं, हाँ, पिस्ता देवी। नारायण नारायण जी। नारायण 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 महाराज जी, नारायण नारायण जी। नारायण बोलिए। श्लोक नंबर 11। हाँ। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः हि कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धे। ठीक। राम सिंह रत्नु बोलो। नारायण नारायण। नारायण। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा तं शुद्धये। ये बुद्धया नहीं है, ये है बुद्ध्या। ये, बुद्धिया। हाँ, द और ध आधा है और या पूरा है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि। ठीक है। कमला देवी। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम तत्त्वात्मशुद्धये। ठीक। सुनील दास जी हाँ, बोलिए। राम 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 महाराज जी। राम राम। कायेन मनसा बुद्धया केवल बुद्धया नहीं है, बुद्धया। बुद्धया नहीं है। ये द और ध है ना, ये आधा है, या पूरा है। कायेन मनसा बुद्धया। कायेन मनसा बुद्धया केवल बुद्धया नहीं है, बुद्धया नहीं है। मेरे पीछे बोलिए, बुद्धया। बुद्धया। हाँ। कायेन मनसा बुद्धया। कायेन मनसा बुद्धया केवल बुद्धया इंद्रिय नहीं है, बुद्धया नहीं है, बुद्धया। बुद्धया बुद्धया ठीक है। केवल केवल नहीं।
केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। ठीक है, प्रणाम महाराज। प्रणाम। सविता अरोड़ा। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। ठीक। नारायण नारायण। सुलोचना देवी। नारायण। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेरेन्द्रियैरपि योगिन कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा तं शुद्धये। ये तम नहीं है, तय आधा है। संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। संगम त्यक्त्वा तं शुद्धये। फिर भी तम ही बोल रहे हैं। संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। संगम त्यक्त्वा शुद्धये। ठीक। काना। राम राम। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। बुद्धया नहीं है। बुद्धिया कायेन मनसा बुद्ध्या। बुद्धिया बुद्ध्या। बुद्धिया हाँ, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि। बोलो। कायेन मनसा बुद्धया बुद्धया फिर भी केवल बुद्धया ही बोल रहे हो। फिर भी बुद्धया ही बोल रहे हो। बुद्धिया बुद्ध ध या को मिला दो। बुद्ध्या। बुद्धिया हाँ, कायेन ठीक। मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि। ठीक है, अच्छा। नारायण नारायण। नारायण। अब आज सोमवार है तो आज सुबह का प्रवचन है, वो जयेश भाई सुनाएंगे और फिर उस पर विचार करेंगे। नारायण नारायण। सुनाइए। नारायण सुनाइए। परम सत्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी का प्रवचन दिनांक 10/3/1994 प्रातः 5:18 स्थान मुरली मनोहर श्री मुरली मनोहर धोरा बीनासर। गीतोक्त तीनों योगों का आपस में विरोध नहीं है। एक योग की मुख्यता रहती है एवं अन्य दो की गौणता रहती है। स्थूल शरीर की प्रधानता से कर्मयोग, सूक्ष्म शरीर की मुख्यता से भक्ति योग और कारण शरीर को लेकर ज्ञान योग चलता है। तीनों शरीरों की आवश्यकता तीनों योग मार्ग में रहती है। शरीर का संबंध मिटने पर बोध हो जाता है, फिर साधन अवस्था से ऊपर उठ जाता है। नाम जप और प्रार्थना बहुत बढ़िया साधन है। तीनों योग मार्ग में काम आने वाले हैं और तीनों योग मार्गों के पोषक है। एक मिनट जरा रुक जाइए, मैं निकालता हूँ। राम राम जैसा कोई दिक्कत आ रही? नहीं, एक को कोई पेशेंट का कोई तकलीफ की बात लिख के आ गई,
उसका उत्तर दे रहा था। हाँ, अब ये है तीनों योगों में आपस में विरोध नहीं है। वास्तव में तो तीनों योग एक ही है, विरोध का तो कोई सवाल ही नहीं। चाहे कोई सा भी योग पे हम लोग चले तो तीनों योग साथ ही रहते हैं। यद्यपि एक की मुख्यता रहती है, जैसे कर्मयोग है तो उसमें सेवा की मुख्यता है, लेकिन ममता कामना का त्याग तो उसमें भी है, इसलिए ज्ञान योग भी उसमें आ गया। और सब चीजें भगवान की है, जो भी हम काम में ले रहे हैं, जो भी हम दे रहे हैं, तो अंत में सेवा भगवान तक ही पहुंचती है, इसलिए भक्ति योग भी है। पर मुख्यता इसमें सेवा की है कर्म योग में। ऐसे ही ज्ञान योग है, उसमें मुख्यता है सत असत के विवेक की, लेकिन उसमें भी जीव मात्र की सेवा। भगवान ने कहा है ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रता, तो उसमें भी सबकी सेवा स्वतः ही होती है। उसमें भी ममता कामना का त्याग है और अहंकार का भी त्याग है। ऐसे भक्ति योग है, उसमें भी सर्वभूत तेरता की बात आती है। सब भगवान के स्वरूप है, इसलिए सबकी सेवा भी स्वतः होती है, इसलिए कर्मयोग भी है। ममता कामना नहीं रहती, इसलिए उसमें ज्ञान योग भी है। पर मुख्य एक रहता है। तीनों मार्गों में तीनों शरीरों को लेकर के चलते हैं। कर्मयोग में स्थूल शरीर की प्रधानता है, क्योंकि किसी की सेवा करते हैं तो हाथों से करते हैं। और ज्ञान योग में कारण शरीर की आवश्यकता है, उसमें उसको लेकर के चलता है। और भक्ति योग है, उसमें भगवान में मन बुद्धि लगाते हैं और स्वयं को लगाते हैं, इसलिए इसमें सूक्ष्म शरीर की मुख्यता कही गई। क्योंकि ज्ञान योग में भाव की मुख्यता है और कर्मयोग में सेवा की मुख्यता है। यद्यपि सभी में भाव की आवश्यकता होती है, पर मुख्यता से भक्ति योग में भाव की विशेष आवश्यकता है। शरीर का संबंध मिट जाता है तो मनुष्य को स्वतः ही आत्मज्ञान हो जाता है। और इन तीनों योगों में ही नाम जप और प्रार्थना है। अगर योगों में कहीं भी कठिनता आती है या साधन आगे नहीं बढ़ता है, तो नाम जप और भगवान के को प्रार्थना, ये सभी में इस साधन को आगे बढ़ाने में सहायक है। जी। शरणागति का साधन बहुत श्रेष्ठ और सुगम है। भगवान ने शरणागति को अंत में बताया है। आरंभ में भी अर्जुन जब भगवान के शरण हुए तब गीता छिड़ी। श्रीमद् भगवत गीता में शरणागति की मुख्यता है। साधन कभी होता है, कभी नहीं होता है। उसमें नाम जप और प्रार्थना उपाय है। नाम जप और प्रार्थना स्वयं भी कल्याणकारी है और दूसरे योग के साथ करे तो उस योग पर चलने की क्षमता बढ़ाने वाले हैं। जब कभी अपने साधन में कमी आए उस समय प्रार्थना करो, नाम जप करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो। हाँ, ये शरणागति है, ये सबके लिए सुगम है। अब भोगों को छोड़ने में कठिनता होती है तो अब क्या करें? भगवान से कहते हैं महाराज, ये स्वाद लेना छूटता नहीं है और ये संसार के प्रति जो इंद्रियों के द्वारा सुख लेने की जो
जो आदत पड़ गई है, छूट नहीं रही है, क्या करें? ऐसे भगवान से प्रार्थना करें और हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ, आप मुझे उबार लीजिए। अर्जुन ने भी शुरू में भगवान से यही कहा कि मैं धर्म के विषय में मोहित हो गया हूँ, अब मुझे आप मेरे निश्चित कल्याण की शिक्षा दीजिए, मैं आपकी शरण हूँ। और अंत में भी भगवान ने यही कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो सब आश्रयों का त्याग करके एक मेरी शरण आ जा। इनमें भी नाम जप है और प्रार्थना है, ये बहुत ही काम की चीज है। जब कभी साधन में कमी आए, शिथिलता आए, तो भगवान से प्रार्थना करें, नाम जप करें, भक्तों के चरित्र पढ़ें, तो इससे जो भी साधन कर रहे हैं वो साधन आगे बढ़ता है। जी। किसी भी योग मार्ग से चले दूसरे साधन की निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरे साधन की निंदा करने से साधक उस योग मार्ग के लाभ से वंचित रह जाता है। निष्ठा अपने साधन पर हो लेकिन द्वेष किसी भी योग मार्ग से न हो तो उसके सभी योग मार्ग सिद्ध हो जाते हैं, फिर उसके कमी बिल्कुल भी नहीं रहती है। साधन कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी साधन कल्याणकारी होते हैं। कभी कमी साधन के अनुष्ठान में ही रहती है। हाँ, अब ये जैसे भाई मेरे लिए कौन सा साधन ठीक होगा, कर्मयोग ठीक होगा कि भक्ति योग ठीक होगा कि ज्ञान योग ठीक होगा, कई बार इसमें हम समझ नहीं पाते। तो जिस पे अपनी श्रद्धा हो, ऐसे किसी संत महात्मा अथवा अच्छे साधक से इस विषय में विचार विमर्श कर सकते हैं, अपनी स्थिति बता सकते हैं, तो वो आपको कोई ना कोई मार्गदर्शन दे सकते हैं। अपनी रुचि भी होनी चाहिए, योग्यता भी होनी चाहिए, अपनी श्रद्धा भी होनी चाहिए जिस साधन को कर रहे हैं उसके प्रति। पर दूसरे साधन को नीचा समझना, ये वास्तव में मनुष्य को अपने साधन में भी ठीक से नहीं बढ़ने देता और उस द्वेष के कारण से उसका पतन हो जाता है। इसलिए किसी साधक से अथवा किसी के साधन से द्वेष नहीं करना चाहिए और उसको नीचा समझ करके उसकी निंदा भी नहीं करनी चाहिए। अपना जो साधन अच्छा लगे वो करो। किसी को नाम जप पसंद है तो वो नाम जप का साधन करे, किसी को ध्यान करना पसंद है तो वो ध्यान करे, किसी को चुप साधन अथवा मूक सत्संग पसंद है तो उसको वो करे। सभी साधन एक ही परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं, पर किसी साधन की निंदा न करे, किसी साधन को छोटा न समझे। वास्तव में तो सभी साधन परमात्मा की तरफ ले जाने वाले होते हैं। फिर भी जिस साधन के प्रति अपनी विशेष श्रद्धा हो वही साधन करे। जी। तरह तरह के भोजन में घी और दूध मिलने से वह भोजन बढ़िया हो जाता है। ऐसे ही भक्ति घी दूध की तरह है। किसी भी योग मार्ग का साधक हो, भक्ति से उसमें सुगमता आ जाती है। भगवान का आश्रय लेकर साधन करने पर कोई कमी नहीं रहती। सभी तरह का ज्ञान होने उसे हो जाता है। जैसे माता अपने सभी बेटों का हित चाहती है, ऐसे ही भक्ति रूपी माता के ज्ञान वैराग्य दो बेटे हैं। भक्ति में ऐसी विलक्षणता है कि मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य बिना इच्छा के आ जाते हैं। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। यह बिचारी पंडित मोहि भजे ही, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। सब तरह के जो भोजन है वो अच्छे हैं, लेकिन घी और दूध मिलाया जाए भोजन में तो वो भोजन सबसे उत्तम होता है। तो ऐसे ही किसी भी योग मार्ग का साधन कर रहे हो, उसमें यदि भगवान के नाम का जप, भगवान का ध्यान ये मिला दिया जाए, भगवान से प्रार्थना, उनकी शरणागति, तो सभी साधन सुगम हो जाते हैं और बहुत जल्दी सिद्धि होने वाले हो जाते हैं।
क्योंकि भगवान है वो हमारे माता पिता हैं। तो भगवान की शरण ग्रहण करने से ये वास्तव में उस साधन में घी और दूध की तरह ये विशेषता लाने वाले हैं। इसलिए मूल रूप से कोई भी साधन करे तो उसमें भगवान के नाम का जप अथवा भगवान की शरणागति इसको जरूर साथ में रखें, तो बहुत ही तीव्रता से उन्नति होती है। जी। जो भक्त नहीं है, नास्तिक है, वह घबराकर भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी पहले सुनते हैं। कोई दुष्ट हो, सज्जन हो, कैसा ही हो, भगवान सबकी सुनने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। जो भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। भक्त के भगवान ही साधन है और भगवान ही साध्य है, भगवान ही उपाय है और भगवान ही उपेय है। नारायण 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 नारायण। देखिए, भगवान की ये विशेषता है कि जिसने कभी भक्ति नहीं की, जो भक्त नहीं है, जो भगवान में विश्वास भी नहीं करता है, ऐसा भगवान होते ही नहीं ऐसा मानता है, फिर भी जब उस पे विपत्ति आती है और वो चिल्लाता है, ओ गॉड हेल्प मी, हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो फिर भगवान ये नहीं देखते कि इसने तो केवल दुख में ही मुझे पुकारा है, पहले तो ये मुझे मानता ही नहीं था। भगवान माता पिता की तरह है, तो वो देखते ही नहीं कि ये दुष्ट है कि सज्जन है, नास्तिक है कि आस्तिक है। भगवान सबकी सुनने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। और जो भगवान को मानते हैं और उनका आश्रय लेकर यत्न करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। वो तो संपूर्ण ब्रह्म को, अध्यात्म को और जगत को सबको जान जाते हैं। वास्तव में भगवान की शरणागति है, ये बहुत उत्तम और सबसे सरल साधन है। और वास्तव में देखा जाए तो भगवान का आश्रय लेकर जो चलते हैं, उनका कभी पतन नहीं होता, उनको कभी असुविधा नहीं होती किसी भी प्रकार की, और साधन में भी उनकी तीव्रता से प्रगति होती है। तो ये आज के प्रवचन का सार समझ में आया, सो आपकी सेवा में रख दिया। अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, डॉक्टर ज्योति बोलो। हाँ, बोलिए। महाराज जी राम राम प्रणाम। राम राम। एक तो ये जो लास्ट लाइन में आया ना, भगवान ही उपेय है, उपाय भी है और उपेय है, ये उपेय का क्या मतलब हुआ? जैसे ध्यान और ध्येय होता है, वैसे ही उपाय और उपेय है। हम ध्यान करते हैं, ये तो है क्रिया, और ध्यान से जो प्राप्त होने वाले हैं वो है हमारे ध्येय। कहते हैं ना कि हमारा ध्येय ये है। तो ऐसे ही जिस उपाय के द्वारा हमें जिसकी प्राप्ति होती है, उसको उपेय कहते हैं। अच्छा, भगवान के प्रति मतलब जो हम भगवान ही उपाय बनेंगे और फिर उपाय से जो भी मिलेगा वो भी भगवान ही है। हाँ, मान लीजिए हम उपाय करते हैं कि भाई भगवान की प्राप्ति हो, उसके लिए हम उपाय करते हैं, कोई भी साधन करते हैं, तो उससे मिलने वाले हैं भगवान। या मान लीजिए हम अशांति में हैं और शांति के लिए कोई उपाय करते हैं, तो मिलने वाली जो शांति है वही उपेय है। तो इसमें तीन चीजें होती है, एक ध्यान करने वाला और एक ध्यान और एक ध्येय। तो ध्यान करने वाले को ध्याता कहते हैं, और ध्यान है वो क्रिया है, और उससे प्राप्त होने वाले हैं वो है हमारे जो उपेय कह दो चाहे ध्येय कह दो। तो ध्याता, ध्यान, ध्येय। और एक महाराज जी, जैसे अभी आज 3 योग की बात हुई, तो आप जब भी सत्संग की बातें बताते हो तो उसमें तीनों योग साथ साथ ही चलते हैं, तो ऐसे हाँ कोई जी। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि आप क्या योग हो, क्योंकि आप बोलते हो सेवा कर दो कुछ मत चाहो।
भक्ति योग में भगवान ही सब कुछ है मतलब, वाह। और ज्ञान योग में स्वरूप में स्थिति, तो तीनों साथ ही तो चल रहे हैं मतलब आप जो पढ़ाते हो उसके हिसाब हाँ, से। तीनों साथ तो चलते हैं पर एक की मुख्यता रहती है। जैसे जैसे जो भगवान की भक्ति करता है कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, इस तरह से वो हम्म, भी तो लोगों की सेवा करता है भगवान के नाते से, तो कर्मयोग भी हाँ साथ चला। हाँ हाँ। कर्मयोग भी साथ चला। और ममता कामना का त्याग करता है, इसलिए ज्ञान योग भी साथ चला। तो एक की मुख्यता इसलिए बताई कि हर एक की रुचि रहती है। किसी की करने की ज्यादा रुचि है तो उसके कर्मयोग की मुख्यता रहेगी। वो क्रियात्मक सेवा करने में उसको बहुत आनंद आता है। जैसे कोई बीमार है तो उसको अस्पताल ले जाना, उसको डॉक्टर को दिखाना, उसके लिए दवाई का पैसा भी खर्च करना और उसके शरीर के द्वारा भी सेवा करना, ये कर्मयोगी के लिए ये इजी है। तो हम्म, इसी तरह से किसी की रुचि होती है कि वो ये ज्यादा काम नहीं कर पाता, लेकिन वो दिमाग लगाना उसके लिए बहुत ही इजी है कि भाई इसके लिए कोई मैं ऐसी व्यवस्था कर दूं जिससे इसकी सहायता हो जाए। तो वो खुद कुछ नहीं करता, लेकिन वो व्यवस्था कर देता है उसकी। तो वो दिमाग लगा के उसने उसका इलाज कर दिया। इसी तरह से कोई है जो केवल विश्वास मार्ग पर चलने वाला है, भोला भाला है, ज्यादा कुछ जानता नहीं है, लेकिन वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान इसको जल्दी ठीक कर दो, और खुद भी उनको भगवान का स्वरूप समझ करके और सेवा करता है, तो वो भक्ति मार्ग का साधक है। तो अपनी रुचि जिसमें है मनुष्य उसमें आगे बढ़े तो बहुत इजी हो जाता है उसके लिए। और और अगर ये विश्लेषण ना करें तो, और जो चल रहा है जैसे जैसे सिखा रहे हैं वैसे करते रहे तो भी ठीक है। करते रहे तो भी ठीक है, लेकिन एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। कोई एक मार्ग जो अपने समझ में आ जाए, भाई अपने तो भगवान की भक्ति है, इसमें बहुत आनंद आता है, उनका नाम लेते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनके नाते से सबको सबकी सेवा करते हैं, या सब में उनको देखते हैं, सब भगवान के ही रूप हैं, या अथवा सब भगवान की संतानें हैं, तो वो भक्ति के मार्ग में वो विश्वासी व्यक्ति है जो भगवान पर विश्वास करता है, उसके लिए भक्ति मार्ग है वो बहुत सरल है। तो ठीक। एक मार्ग जरूर अपनी रुचि योग्यता और श्रद्धा के अनुसार अगर पकड़ ले तो बाकी दो मार्ग स्वतः ही साथ तो चलेंगे, लेकिन हाँ उसमें सिद्धि जल्दी होगी। अगर हम एक मार्ग पर चलेंगे तो दो मार्ग अपने आप पीछे पीछे हमारे चलेंगे, लेकिन हम तीनों पे चलने की कोशिश करेंगे तो शायद हम तीनों ही ठीक से नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक। इसलिए हमें एक पर चलना है, बाकी दो अपने आप साथ चले तो कोई हर्जा नहीं है, चले बोले। ठीक 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 है राम। राम राम। राम राम जी सर। राम राम। समय तो कम ही रह गया, पर ये पूछना चाहता था कि ये जो अ, साधन भजन करते हुए भी धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, इसके लिए सत्संगियों को क्या करना चाहिए? आज जो आपने ये मैसेजेस डाले एक उस पर। भाई देखिए, अगर अपने सनातन धर्म को जीवित रखने में और हमारा कोई योगदान नहीं होगा तो वास्तव में ये सनातन धर्म का भी बहुत ज्यादा नाश करने पे अ, तुले हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हिंदू धर्म नष्ट हो जाए, सनातन धर्म नष्ट हो जाए, और दूसरे दूसरे जो काल्पनिक धर्म है उन्हीं को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। कोई धर्मांतरण करने की चेष्टा में है, कोई जनसंख्या बढ़ा करके और फिर कब्जा करने की कोशिश में है। ऐसे समय में हमें सबको एक होकर के और भगवान की शरण में जाना चाहिए, और जहाँ कहीं अपने धर्म का नाश होता दिखे तो वहां सब एक होकर के एकता के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए।
तो ये बहुत ही अभी इस समय में आवश्यक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वोट का जमाना है और हमारी जनसंख्या कम होती जा रही है और विधर्मियों की जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये कितने दिन तक सत्संग चल पाएगा? कितने दिन तक हम मंदिरों में जा क्योंकि पाएंगे? ये जो ऑफिस में कितने पुलिस दिनों में तक कौन हम सा- अब उनकी भक्ति कर लगा दो पाएंगे? 2 मिनट इसका कोई पता नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस बात का ध्यान दें कि भाई अपने धर्म की रक्षा कैसे हो, और इसके लिए जहां तक वो पूरी कोशिश करें तो बहुत अच्छा होगा। और अपने जितने भी जिनको चुन करके भेजा है उनके ऊपर भी दबाव डालें कि भाई धर्म की रक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं, और ये हमारे यहाँ ये दिक्कत आ रही है, इसको आप ठीक करिए। इस तरह कोशिश करनी चाहिए। शिव भगवान जी क्या बोल रहे हैं? आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ वो कुछ एक बोलना है? हाँ हाँ बोलिए। एक सवाल पूछ भक्ति त्याग वैराग्य में से पहले किसको मानना चाहिए? आपकी आवाज कट के आ रही है, दोबारा बोलिए। आवाज आ रही है वो? हाँ बोलिए। हाँ भक्ति त्याग वैराग्य ये तीनों में से पहले किसको खुश करना चाहिए या मनाना चाहिए या पूजन करना चाहिए? सबसे अच्छी भक्ति है 1 नंबर, उसमें सब आ जाता है, त्याग वैराग्य सब। भगवान का नाम लो, भगवान की शरण हो जाओ, ये सबसे सरल उपाय है। इसमें त्याग वैराग्य सब अपने आप आ जाएगा।